हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे होगा। आज सुबह ही वीडियो सेक्शन डाला था भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। देखने पे पता चला कि वीडियो क्वालिटी इतनी साफ़ नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से उसी वीडियो सेक्शन को आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। अब की बार जो सेक्शन होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिक्स करके आपको वीडियो सेक्शन में डाल दिया जाएगा। सेपरेट वीडियो सेक्शन नहीं होगा, दोनों को मिक्स करके यहीं आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फिर से इस मुहिम को एक बार फिर से शुरू करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें लेके आया हूँ। अच्छा खासा वीडियो सेक्शन होगा, तो आज आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 बातें लेके आया हूँ। ध्यान से सुनना है। ध्यान से क्या सुनना है कि भाई मास्टर जो होते हैं केमिस्ट्री के, बड़े ही आप कह सकते हो खड़ूस टाइप होते हैं। भाई मैं नहीं उनमें से, आप देख सकते हो। इसका मतलब आपके लिए 4 लाइनें लेके आया हूँ। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा किसी केमिस्ट्री के टीचर ने अपने स्टूडेंट से। तो आजकल के स्टूडेंट भी बड़े जीनियस हैं, तो उसका आंसर सुनना है कैसा उसने आंसर दिया। मास्टर जी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तभी मास्टर जी ने चिंटू से कहा, बताओ पानी का फॉर्मूला क्या होगा। चिंटू H2O प्लस NaOH प्लस HNO3। मास्टर जी गलत है ये। चिंटू अरे मास्टर जी ये टंकी के पानी का फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चिंटू का आंसर बेहद पसंद आया होगा। तो एक छोटा सा जोक था, इसी जोक के आधार पे हम आगे का वीडियो सेक्शन कंटिन्यू करते हैं फिर से। डेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। भाई आपके प्यार की वजह से ही इतना मोटिवेशन मिलता है कि इस वीडियो सेक्शन को आप फिर से शुरू कर सकें। तो आप जो भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग कमेंट करते हैं, चाहे वो गुजरात से हो चाहे कश्मीर से हो, आपका बड़ा आभार है कि आप अपने छोटे भाई के वीडियो सेक्शंस को लाइक कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं इतने ही ज़्यादा, तो चीज़ों को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। सही है। अब क्वेश्चन ये आता है जी, लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर होती है उसे आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के नाम से। किस नाम से जान सकते हो? डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकता हूँ। ध्यान से सुनना है। सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, डेट इज कॉल्ड कोसल एंड लेविस। लेविस जो है उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ज़्यादा काम किया, इसीलिए वो ज़्यादा प्रचलन में रहा। और जो कोसल है उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम किया, इसीलिए उसका प्रचलन क्या रहा? कम रहा। तो इसका क्रेज कह सकते हो ज़्यादा रहा होगा। तो लुईस कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों पढ़े जाते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस रही होंगी? तो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या क्या एडवांटेजेस रही होंगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ये आपको पता होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको पता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जो माध्यम है उसके माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्रॉस, विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कहते हो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, या फिर क्या कह सकते हो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल स्पीसीज कैन बी डिटरमिन्ड। भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं। जितने आप डॉट लगाएंगे, जितने आप क्रॉस लगाएंगे, वही इंडिविजुअल स्पीसीज के किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसके बराबर रहे होंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट और क्रॉस्ड फॉर्म। आपने कितने डॉट लगाए और कितने क्रॉस लगाए, इसके आधार पे आप किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने आप डॉट लगाएंगे, जितने आप क्रॉस लगाएंगे, वही इंडिविजुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद रहे होंगे? आपके इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर। तो जितने आप डॉट या क्रॉस लगाते हैं वह आगे चल के किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि इसके आधार पे आप वैलेंसी को भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
डॉट और क्रॉस प्रेजेंट। वैलेंसी किसके बराबर होगी, कितने डॉट या कितने क्रॉस उस इंडिविजुअल एलिमेंट के मौजूद हैं। वैलेंसी होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने के साथ जुड़ सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, डेट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, मेरे दो हाथ हैं, डेट इज माई वैलेंसी। तो मैं कितने के साथ जुड़ सकता हूं, दो लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, डेट इज वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को आप क्या कह सकते हो, वैलेंसी। अब देखो ध्यान से, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तक होती है, कितने तक, सिर्फ 4 तक, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। केस नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, केस नंबर फर्स्ट, if the number of valence electron, if the number of valence electron, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा सकते हैं, डॉट और क्रॉस से। if the number of valence electron equal to be 4, किसके बराबर हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर डॉट या क्रॉस से जो आप दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो किसके बराबर हो, 4। तो वैलेंसी किसके बराबर होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो वैलेंसी उतनी ही होगी जितने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 4। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास 4। कह सकता हूं अगर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन की वैलेंसी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो वैलेंसी भी कितने के बराबर, 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। मान लो केस नंबर 2 ऐसा हो जाए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा बढ़ जाए, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, कितने से ज्यादा हूं, 4 से ज्यादा हूं, इज ग्रेटर देन 4, तो वैलेंसी किसके बराबर होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ग्रेटर देन 4। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसके अंदर क्या है मौजूद। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको रब कर रहा हूं भाई, अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 की बजाय कितनी हो गई, 5, तो आपको वैलेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 8 में से घटा देना है उस चीज को। जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, सही है कि नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, आपने पढ़ा है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7। तो 7 को कैसे लिख सकता हूं, 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हो जाते हैं तो आपको वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसमें, नाइट्रोजन के अंदर। कह सकता हूं 8 माइनस 5 संख्या कितनी बची, 3। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितनी वैलेंसी दिखा सकता है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी रही होगी, 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये ध्यान रखना है। कितने बॉन्ड बना सकता है भाई, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी किसको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, वैलेंसी को। तो इसीलिए आप नाइट्रोजन को ऐसे पढ़ते हैं, कह सकता हूं, सही है। दूसरा मान लेता हूं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कैसे लिख सकता हूं, 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी किसके बराबर रही होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो वैलेंसी किसके बराबर, 2। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। इसीलिए आप मल्टीपल बॉन्ड दिखाते हैं किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से हम नंबर ऑफ डॉट या क्रॉस को काउंट करके उस इंडिविजुअल स्पीसीज की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस या तवज्जो दिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये सेक्शन क्या हो गया होगा, पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनना है आगे का सेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट संरचनाएं, सही है, जो आपको ड्रॉ करनी है, जो पेपर में भी आती हैं। देखो ध्यान से, कुछ एक कॉमन टर्म्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। पहली जो टर्म आती है डेट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इनको साबित भी करूंगा, ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकल करवा दिया काम खत्म, साबित किया जाएगा इनको। बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर क्या होता है, ध्यान से सुनना है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने में मदद करता हो, उस जोड़े को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर। तो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, या फिर क्या कह सकते हो? शेयर पेयर। सही है, एक बार टर्म समझा देता हूं, फिर टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, हर चीज आपको क्लियर की जाएगी, क्लियर कट की जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा होता है बॉन्ड पेयर के साथ, बॉन्ड पेयर को केमिस्ट्री में बीपी से दिखाते हैं। दूसरा होता है लोन पेयर, क्या होता है? जिसे केमिस्ट्री में एलपी से दिखाते हैं, या फिर होते हैं नॉन बॉन्ड पेयर। सही, नॉन बॉन्ड पेयर मतलब एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा युग्म जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो क्या कह सकता हूं? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद ना करता हो, बॉन्ड बनाने में मदद ना करता हो, उसे आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हैं? लोन पेयर कह सकते हैं, या फिर नॉन बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूं कि दिखाने वाला हूं कि कहां से आपकी लोन पेयर होंगी, कहां से बॉन्ड पेयर होंगी। पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। जैसे आपकी जो आजकल ये चोचले चले हुए प्यार मोहब्बत वाले जो ये दौड़ दौड़ कर शादियां करते हैं, तो आपने देखा होगा जोड़े बना बना के भाग जाते हैं। तो जोड़े का मतलब हो गया भागने वाले कितने हैं जोड़े के अंदर। अगर जोड़े की बात की जाए तो भागने वाले व्यक्ति कितने हैं? 2। जोड़ा कितना है? 1। आपको ये ध्यान रखना है, एक जोड़े में अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने जोड़े बने होंगे उतने को उतने से गुना कर देना, वो उसके क्या बने होंगे? जोड़े के इलेक्ट्रॉन। मैं कहूं जोड़ा कितना है? 1। मैं पूछूं जोड़े में व्यक्ति कितने हैं, तो उत्तर कितने होंगे? 2। तो इस तरीके से आपको आंसर को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन जी, ये तो चलो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब क्वेश्चन ये है, हमें समझाएं, क्योंकि हम तो समझने के लिए पहुंचे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लो जी, आपको समझा देते हैं उदाहरण के लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले उदाहरण, डेट इज कॉल्ड फ्लोरीन, जिसे F2 कहा जाता है। सही है। अब देखो ट्रिक सिखा देता हूं छोटी छोटी, ध्यान देखना है। ज्यादातर क्वेश्चन आते ग्रुप नंबर 17 से, जो पीरियडिक टेबल में हुआ करते थे किसी समय, अभी भी हैं लेकिन सिलेबस से हटा दिए गए, लेकिन हम डेप्थ में पढ़ेंगे हर चीज को। ग्रुप नंबर 16 में आता है ओसुन, शेखर, टेरा, पोलैंड। सही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीजें। क्यों बता रहा हूं? अभी आपको इन चीजों को मैं साबित कर दूंगा कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सही है। ऐसे ही आपको पीछे क्वेश्चन मिलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, वो पहले ग्रुप में जब पहली बार मैंने अपना वीडियो सेक्शन शुरू किया था एक साधारण तरीके से। आज आपकी प्यार की वजह से हिम्मत मिल पा रही है कि यहाँ इस स्टैंड तक पहुंच पाए हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होंगी। क्यों पढ़ा रहा हूं इन चीजों को? क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एक को याद नहीं रहते, हर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ये ग्रुप नंबर 16 से, ये ग्रुप नंबर 17 से। ऐसे ही ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट होते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं एक बार लिख देता हूं। 15वें ग्रुप के एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कहे, शिव, जी, सुने, पार्वती। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये आपको याद हो जाने चाहिए। सॉरी, 14th ग्रुप के होते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं भाई? 14th ग्रुप के होते हैं, माफी चाहूंगा। कहे, शिव, जी, सुने, पार्वती कह सकता हूं। ऐसे ही आपका एक ग्रुप होता है, डेट इज कॉल्ड 15th ग्रुप। ग्रुप 15 के अंदर जो एलिमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बिकाऊ। सही है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आपका टिन और बिस्मिथ। इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन से ग्रुप से है। जो इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूं वो आपको ध्यान हो जाने चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसी को भी उठा के दे सकता है। सही है।
इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको क्या करवा सकता है, ड्रॉ करवा सकता है। अब देखो जुगाड़, अगर कोई स्पीसीज 15वें ग्रुप के अंदर मौजूद है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की आवश्यकता नहीं है, टुकड़े बना दो। आपने एक नंबर पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड मैजिक नंबर, पढ़ा होगा। सारी ट्रिक सिखा रहा हूं, वो सीखनी है। मैजिक नंबर पढ़ा होगा। मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 18 18 32, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, सही है। बड़ी सेक्शंस के जब वीडियो आपके लिए डाले जाएंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा कि लास्ट वाला जो पीरियड होता है, 7वां इनकम्प्लीट पीरियड होता है, 32 नहीं होते, 29 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसको एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये मैजिक नंबर क्या कहता है, इसके टुकड़े बना लो 15 को। कैसे तोड़ सकते हो, 2 8 5। तो 15वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। अब 15वें में ये देखो कौन कौन है, नाइट्रोजन फास्फोरस। आपको नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, एटॉमिक नंबर तो याद करना ही नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कहिए शिव जी वाले। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 14 को तोड़ लो, क्या 2 8 4। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। मैं कहूं सिलिकॉन के पास, तो मुझे पता चला जी सिलिकॉन कार्बन के परिवार से आता है, 14वें ग्रुप के अंदर आता है, तो उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ग्रुप नंबर 16 के टुकड़े कर लो, कैसे कर सकते हो, 2 8 6। ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत ना हो। मैं कहूं जी सल्फर, तो आपको पता चला जी ऑक्सीजन का भाई कौन है, सल्फर, तो उसी के परिवार का है। जब ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर में भी कितने होंगे, 6। इनको ही बात कर लेते हैं 17वें ग्रुप की। 17वें ग्रुप को कैसे लिख सकता हूं, 2 8 7। मैं कहूं जी फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे 7। मैं कहूं जी क्लोरीन, तो कहेंगे जी 7, उसी का भाई है, उसी के परिवार से है। मैं कहूं जी आयोडीन, तो जी हमें पता ही है 17वें से, आप कुछ भी कर लो तो आंसर तो 7 ही रहना। तो ये है ट्रिक, नंबर याद नहीं करने, क्योंकि ना तो मैं ब्रोमीन का नंबर याद कर सकता एटॉमिक नंबर, ना क्लोरीन का याद रख सकता, ना फ्लोरीन का। तो ये ट्रिक याद रखनी है, ये एलिमेंट आपको याद हो जाने चाहिए, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से है। ये छोटा सा काम करना है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। नहीं निकले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। बड़ी शानदार ट्रिक है, सही है। अब मैं बनानी शुरू करता हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेट इज कॉल्ड फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन कौन से ग्रुप से आता है, 17वें से, F2। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के पास, 7। कितने, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। आप चेक कर सकते हो। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 को कैसे लिख सकते हो, K और L, 2 और 7। नंबर से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, ग्रुप वाली टेक्निक से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, 7। आपको पता है फ्लोरीन अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहता है, 2 4 6 और 7। तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए ताकि वो अपनी पूरी क्या कर सके, ऑक्टेट। एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो जाए, एक इसका, और आपस में शेयर होने की वजह से एक बॉन्ड बन जाए, ऐसे कह सकता हूं। 2 4 6 7, 2 4 6 7। इसकी इधर से ऑक्टेट पूरी हो गई, इधर से इसकी क्या हो गई, ऑक्टेट पूरी। दिखा, सही है। ढंग से बनाना है भाई इस चीज को। अगर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो तो कह सकता हूं कैसा बॉन्ड बना होगा, सिंगल। देखो ध्यान से, दिखा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कहीं लिख लेना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो हो गई जो हिस्सा शेयर हो रहा है, दिख रहा होगा ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा, जो ये हिस्सा है शेडेड पोर्शन, मतलब ये क्या हो चुका, शेयर हो चुका। तो इस हिस्से को तो केमिस्ट्री में कहा जाता है शेयर्ड पेयर, अभी अभी पढ़ाया था। या फिर आप क्या कह सकते हो, बॉन्ड पेयर। डेफिनेशन समझा रहा हूं, एक ऐसा हिस्सा जो बॉन्ड बनाने में मदद करे। इनको काउंट करो, ये जो फालतू के रह गए, 2 4 6, 2 4 6। काउंट करने का तरीका मैं सिखा देता हूं, देखो 8 पूरे करने की जुगाड़। 2 4 6 याद कैसे रखोगे, बॉन्ड ने कितना, बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब जो जितने भी बच गए वो सारी लोन पेयर होंगी, 4 6 8। ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 2 4 6 8। तो कह सकता हूं ये जितनी भी हैं, ये जो हिस्सा है डेट इज शेयर्ड पेयर, और ये जो हिस्से रह गए जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इन्हें आप क्या कह सकते हो, लोन पेयर। इन्हें आप क्या कह सकते हो, लोन पेयर। इन्हें आप क्या कह सकते हो, लोन पेयर या नॉन बॉन्ड पेयर। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये भी क्या है, नॉन बॉन्ड पेयर, डेट इज लोन पेयर कह सकता हूं। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, सही है। आगे चलते हैं। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे, शेड पेयर कितने हैं। शेड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं भाई, कितने जोड़े बन रहे हैं बॉन्ड के, देख सकते हो, पेयर 1। मैं कहूं उस जोड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब आदमियों की संख्या पूछ रहा हूं, कितने आदमी हैं एक जोड़े के अंदर। तो एक बॉन्ड पेयर में 2 होते हैं, कह सकता हूं 2 आदमी हैं भाई। मैं कहूं लोन पेयर कितनी है, तो टोटल लोन पेयर बात करूं, क्या बात करूं, टोटल लोन पेयर। देखो
दूसरा पूछूं टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जोड़े में आदमी, इलेक्ट्रॉन मतलब आदमियों की संख्या काउंट करनी है। देखो लोन पेयर कितनी है, 1 2 3, पेयर मतलब पूरा जोड़ा काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, और एक जोड़े में 2 व्यक्ति हैं तो 6 में कितने हो गए, 12। तो ये रहा फ्लोरीन का उत्तर। शेयर्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 6, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 12। तो जैसे उत्तर मैंने फ्लोरीन का बनाया है वैसे ही उत्तर एज इट इज किसका बनेगा, क्लोरीन का। उसके उत्तर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको क्लोरीन का बना के दिखा देता हूं, सही है, ध्यान से देखना है। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का कैसे बना सकते हो, क्योंकि क्लोरीन भी जो है वो किसके परिवार से आता है, फ्लोरीन के परिवार से। ब्रोमीन और आयोडीन का फॉर्मूला आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो आपसे फॉर्मूला बना है या नहीं बना। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप देख सकते हो, या फिर 17वें ग्रुप से आता है। अपने को तो ट्रिक से मतलब है, 2 8 7 रहा होगा। एटॉमिक नंबर याद ही नहीं करना तुम्हें, तो ग्रुप नंबर याद कर लो, उस ग्रुप के टुकड़े बना दो, बात खत्म। क्लोरीन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 1 7, 2 3 2 5 2 6 और 1 7 कह सकता हूं। देखो ध्यान से जोड़ दो इनको, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी एज इट इज 2 4 6, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। ये बन गए 8 और ये भी बन गए 8। तो कह सकता हूं सारा कार्यक्रम किस जैसा रहा होगा, जस्ट लाइक फ्लोरीन। इसीलिए वो ट्रिक सिखाई थी। तो इसीलिए एक ही परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के उत्तर एक जैसे आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। काउंट कैसे करोगे, इसको काउंट करो, 2 तो 4 2 6 और 2 8, इसको काउंट करो। अब इसमें काउंट करवा दो, शेयर का मतलब जो दोनों तरफ काउंट किया जा सके। तो 2 4 6 और ये क्या हो गए, 8। उम्मीद करता हूं इसके भी उत्तर वही होंगे जो किसके उत्तर थे, फ्लोरीन के। तो फ्लोरीन में जो बॉन्ड है वो सिंगल होता है, क्लोरीन में बॉन्ड होगा सिंगल। ब्रोमीन Br2 में भी बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल, और I2 में भी बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। तो उम्मीद करता हूं कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बेहद शानदार तरीके से आसानी से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। आगे चलते हैं अगले सेक्शन में। अगला जो है डेट इज थोड़ा टिपिकल कर रहा हूं, सही है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, आगे का जो एग्जाम्पल है मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, O2 की। अब देखो इसकी ट्रिक सिखा देता हूं। अभी अभी पीछे सिखाया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल। अब देखो ट्रिक, इसको एक बार लिख लो, एटॉमिक नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक क्या कहती है, इसको काउंट करो, 2 4 कितने हो गए, 4 5 6 7 8। आइडिया लगाना है ऐसे जुगाड़ से, 2 4 5 6 7 8 हो गई ऑक्टेट पूरी, कह सकता हूं। ऐसे रहा होगा ऑक्सीजन। बस ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है, 2, डबल बॉन्ड बनाता है। एटॉमिक नंबर का तो कोई झंझट ही नहीं है, देखना ही नहीं है एटॉमिक नंबर, वो तो किताबी ज्ञान है। अब ये ट्रिक देखो ध्यान से। अब क्या करना है, इस ऑक्सीजन को अपनी जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी उसको पीछे की तरफ बनाना है। ये सारा जुगाड़ ऐसे बना दिया आपने, पीछे की तरफ बना लिया, सही है। सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, अपना इरेजर लेना है पेंसिल की सहायता से और इस बॉन्ड को मिटा देना है। आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका रख लो, क्रॉस डॉट वाले के पास डॉट का रख दो, क्रॉस वाले के पास क्रॉस का, ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दो। इस बॉन्ड को मिटा के क्रॉस वाले को क्रॉस का, डॉट वाले को डॉट का, दिखा। अब देख लो, चेक कर लो तसल्ली के लिए, मान लो संतुष्टि नहीं हो पा रही। तो ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 8। के और एल लिख लो, 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। जुगाड़ से भी उत्तर वही आया। कुछ नहीं करना, बॉन्ड को खत्म कर देना है। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसको वापस दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसको वापस दे दो। क्यों सिखाई जी ये ट्रिक, इलेक्ट्रॉन काउंट कर करके नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने। क्यों, क्योंकि काउंट कर करके जब इलेक्ट्रॉन दोगे कि 8 हुए, नहीं हुए, 7 हुए हैं, अभी 8 हुए हैं, अभी 6 हुए हैं, तो गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। इस जुगाड़ से उत्तर गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड कैसा है। अब देखो कैसे बना सकता हूं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे भी बना दो, 2 3 4 5 6। अब मुझे पता है कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो 2 होंगे। अब आप बिंदास तरीके से आप उत्तर बना सकते हो, कैसे भी, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन उसके दिखा दो, बाकी एज इट इज लगा दो, 2 4 2 4 कह सकता हूं। देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरी, 2 4 6 8 पूरी कह सकता हूं।
एक लाइन इधर खींच दूं, एक इधर, तो मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2 बॉन्ड बन सकते, बना दो। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, ये रहे जी, कह सकता हूं देखो शेयर पेयर कितनी है, या आपकी बॉन्ड पेयर कितनी है, बीपी दिखा रहा हूं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2, एक और 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 से, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने? 4। मैं कहूं लोन पेयर, लोन पेयर ऐसे जोड़े जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, टोटल लोन पेयर की बात कर लेता हूं। टोटल लोन पेयर कितनी है? एक जोड़ा, जोड़ा करना है, 1 2 3 4, टोटल जोड़े कितने? 4। मैं कहूं टोटल लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक जोड़े में 2 व्यक्ति आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 8, कह सकता हूं। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहां तक आप आसानी से चीजों को क्या कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं। अब छोटी सी हंसी और मजाक, क्योंकि जी टॉपिक बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बोरिंग टाइप सा ना हो जाए, तो आपको हंसाने के लिए 4 बातें ध्यान से सुनना है। क्या है कि ये 4 लाइनें उनके लिए जो बड़े ही नादान होते हैं, नादानियों में प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है। लड़कियों से प्यार न करना, क्योंकि ये दिखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, दिल में चुभती हैं तीर की तरह, और छोड़ देती हैं फ़कीर की तरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शायरी पसंद आई होगी। किसी के प्यार मोहब्बत में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना लास्ट वाली लाइन सिद्ध हो सकती है कि आपको भी फ़कीर बनाया जा सकता है, हाथ में कटोरा दिया जा सकता है। तो प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती समाज के अंदर, ये चीज़ बता देता हूँ। हाँ जी, एग्जिस्टेंस क्या करती है, वो होता है डेट इज़ कोल्ड योर हार्ड वर्क एंड योर पैशन एंड फाइनली ए मनी कंटेंट। आपके पास जो पैसा है, जो कमा रहे हो, उसी के बलबूते लोग आपको प्यार मोहब्बत करते हैं, वो बाकी एक्चुअल में कोई ऐसी प्यार मोहब्बत नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, प्यार जो शब्द होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जब इसमें शब्द ही आधा है तो ये पूरा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही आप एक शब्द पढ़ते हो मोहब्बत, उसके अंदर भी शब्द जो है वो कैसा होता है, आधा होता है। जब नाम में ही सारे काम आधे आधे हैं, तो ये जीवन में भी कैसा रह जाता है, आधा रह जाता है। और इस शब्द को आप देख सकते हो धोखा, पूरा पूरा शब्द है, और लोग आपको पूरा पूरा क्या देते हैं, धोखा देते हैं, चाहे वो प्यार का धोखा हो, या आपका मानसिक, या आपके लोगों के द्वारा दिए जाने वाला साधारण धोखा हो, कैसा भी धोखा हो, ये पूरा दिया जाता है। ये आधे आधे कटे कटे शब्द हैं, तो काम भी कटा कटा होता है, जीवन भी कट जाता है इन वाहियात चीज़ों के अंदर। तो ऐसा ना करना, आपको बोर्ड एग्जाम का समय है फिलहाल, फिर बाद में देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी आपका निजी जीवन है। देखो जी, अगला हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, N2। आपको ये ध्यान रखना है कौन कितने बॉन्ड बनाता है। N2 का डायग्राम ऐसा होता है, सही है, स्ट्रक्चर काउंट करो, 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8। मान लो जी मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, तो जी किताबी ज्ञान ले लो। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, सही है, तो K और L 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। और वैसे भी कौन से ग्रुप से आता है? 15वें ग्रुप से, और 15 के टुकड़े हमने किए थे 2 8 5, चेक कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो कुछ नहीं करना, डॉट वाले को डॉट वाले इलेक्ट्रॉन दे दो, क्रॉस वाले को क्रॉस वाले, डॉट वाले को डॉट वाले, क्रॉस वाले को क्रॉस वाले, डॉट वाले को डॉट वाले, क्रॉस वाले को क्रॉस वाले, कह सकता हूँ। अब ये आपस में जुड़े होंगे तभी क्या बना होगा, एक बॉन्ड बना होगा, दिखा होगा। ये जुगाड़ सारा कॉपी के पीछे करना है और पीछे से आंसर को छाप देना है सामने, ऐसे रहे होंगे 1 2 3। कैसे पता किया? बस आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है, वैलेंसी कितनी होती है, 3। ये नहीं पता कर सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई डॉट एंड क्रॉस में, फिर तो बस वही हिसाब किताब बन के रह जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर से इसकी भी क्या कंप्लीट होगी, ऑक्टेट। इनको जब जोड़ना नहीं है, वो तो सिर्फ जुगाड़ के लिए सिखाया था, जोड़ा होगा तो मल्टीपल बॉन्ड बना होगा, ऐसे ऐसी ये रही लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको सीधी मैंने बना के दिखा दी थी जुगाड़ के माध्यम से। लोन पेयर देखो, टोटल लोन पेयर, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल बॉन्ड पेयर देखो, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो।
टोटल लोन पेयर कितनी, 1 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 4, बॉन्ड पेयर कितनी, 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डेप्थ के अंदर अगर वो जाना चाहे तो। सही है, ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा होता है हाइड्रोजन का, वो तो आपको खुद ही ड्रॉ कर लेना है, उसमें तो इतना कोई हिसाब किताब लंबा चौड़ा है भी नहीं। H2 के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, एक इसके पास एक इसके पास, ऐसे दिखा दूं। हाइड्रोजन अपनी डबलेट पूरी कर लेगा, इससे पहले हम ऑक्टेट पूरी कर रहे थे, ऐसे कह सकता हूँ। इसका तो कोई खास इतना वो है भी नहीं, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। सही है, अब मैं कहूँ इसके अंदर लोन पेयर कितनी है, 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब पेयर ही नहीं है तो जोड़े कहाँ से आएंगे भाई। बॉन्ड पेयर कितनी है, 1। और मैं कहूँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2। एक बॉन्ड बनाता है आपका हाइड्रोजन, ध्यान रखना है। HH ऐसे लिख सकते हो जुगाड़ से, H और H। कुछ नहीं करना, यहाँ इसको हटा के फिर से डॉट, उसको हटा के क्रॉस, बॉन्ड को मिटा देना है। इस तरीके से आप आसानी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब छोटी सी क्वेश्चन, आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है अपने घर से, डेट इज कॉल्ड P4। सही है, P4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है एक तो। दूसरी S8 जो मॉलिक्यूल होता है डेट इज क्राउन शेप। कैसा होता है, क्राउन शेप होता है। अब देखो देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, कुछ नहीं करना। सल्फर पीछे सिखाया था कौन से ग्रुप से आता है, 16वें ग्रुप से आता है, कह सकता हूं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का वो 16 होता है। और 16 को आप कैसे लिख सकते हो, KLM286 लिख सकते हो, या फिर सीधा सा अपना जुगाड़ था, ग्रुप नंबर 16 से आता है तो 16 के टुकड़े कर दो, 2 8 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैं और 8 आपके क्या हैं, सल्फर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होने चाहिए, 48 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना इस तरीके से कि हर एलिमेंट की ऑक्टेट या क्या पूरी हो जाए, डबलेट। अब ये क्राउन शेप में होता है, याद कैसे रखेंगे, देखो ऐसे होता है ये क्राउन शेप के अंदर। क्राउन शेप मतलब जो राजा महाराजे मुकुट पहनते थे उसे कहा जाता है क्राउन। ऐसे होता है ये भाई साहब, दिखा, बड़ा सुंदर सा दिखा होगा। सही है, मन को संतुष्टि मिली होगी, कह सकता हूं। अब देखो ये होता है क्राउन शेप। सही है, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है S8, एक नॉन मेटल जो सॉलिड अवस्था में एग्जिस्ट करे। जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां करवाऊंगा मैं आपको। फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जो सॉलिड अवस्था में एग्जिस्ट करती है, P4, ये S8 में एग्जिस्ट करता है। अब देखो काउंट कैसे करोगे, ये बॉन्ड 1 2 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, इसको काउंट कर लो। 5 6 7 8, इसको काउंट कर लो। 2 2 4 5 6 7 8, इसको काउंट करो। एक सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे, एक इधर एक इधर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए। बचे हुए क्या है, लोन पेयर। ये जुगाड़ लगाना है, फंसना नहीं है पेपर में। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, कह सकता हूँ। ये क्यों सिखाया जी, ये इसलिए सिखाया ताकि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई गलती ना करें। इस जुगाड़ के माध्यम से आप पूरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, आपको पता चल गया कि एक सल्फर के हिस्से में 2 लोन पेयर आएंगी, तो ऐसे 8 सल्फर बना सकते हो। ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर सल्फर बनाते हुए चले जाना है। सही है, 4 5 6 7 8, कह सकता हूं। अब देखो ये जो बॉन्ड रहे होंगे उनको कैसे करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, बन गया बॉन्ड। बाकी इलेक्ट्रॉन इसके एज इट इज दिखा दो। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 6। इस सल्फर के दिखा दो कैसे, एक तो ये हो गया, 2 जो ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, 4 5 और 1, क्या कह सकता हूं, 4 5 और 1 6। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्ड बनाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो क्या नहीं बनाएंगे, आपके बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो कह सकता हूँ। सही है, इतनी चीज़, सॉरी इसको क्रॉस से दिखाना भाई, कह सकता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये नीचे दिखा दो 6, एक इसका हो गया 1। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कह सकता हूँ, इसको अंदर दिखा दो। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6। ये वो है जो बॉन्ड बनाएगा, ये वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे और ये बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कह सकता हूँ। इनको थोड़ा सा अंदर दिखा दो भाई, साफ दिखें। अब देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके साथ क्या बना ले, बॉन्ड। ये वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, 4 और 1 5, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितने, 2 3 4 5 6, ऐसे दिखा सकते हो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसकी,
एसिड की। तो चेक करो, 2 कह सकता हूँ, 2 4 2 6 और ये क्या हो गए 8। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा। 1 2 3 4 5 6, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ छोड़ दिया भाई 7 और 8, ये रहा इसका, यही रहा भाई इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया इसका 8। जुगाड़ आपको सिखा दिया है भाई, सही है। जुगाड़ क्या कहता है, उसके पास सिर्फ कितनी लोन पेयर छोड़नी है आपको, 2 लोन पेयर छोड़नी है, ये रही। इसको काउंट करो, 1 2 3, इसको थोड़ा सा पास दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। लोन पेयर को छोड़ दो, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पास होगा भाई क्योंकि बॉन्ड बनाएगा ये। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऐसी होती है ये छोटी सी स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना, मैंने ये माध्यम इस्तेमाल किया है, मैंने हर के बीच में 2 2 लोन पेयर छोड़ दी जो बॉन्ड नहीं बना रही, आप देख सकते हो, और कोई जुगाड़ नहीं इस्तेमाल किया। एक लोन पेयर ये रही, एक लोन पेयर ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक लोन पेयर ये है, 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 एक लोन पेयर ये इस्तेमाल किया है मैंने मीडियम, और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आप कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ। आपको ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए, कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को मिटा देना, यहाँ ऐसा कर देना, इसका ऐसे कर देना, इधर से इधर मिटा देना, इधर इसका ऐसे कर देना, हो गए। चेक कर सकते हो आराम से, इसके पूरे 8 हो गए। 2 2 4 2 6 और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा पास जाके। अब देखो 2 2 4 2 6 और 2 दिखा, कह सकता हूँ 2 लोन पेयर रह गई और 2 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है किसकी, P4 की, वो मुझे घर से बतानी है। आसान सी स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम ऐसे ही बनती हुई नजर आएगी। P4 कह सकता हूँ ऐसे बनेगी, ठीक है। P4 की स्ट्रक्चर ऐसे बनती हुई नजर आएगी। आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। किस तरीके से आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5, क्योंकि नाइट्रोजन के परिवार से है। टोटल इलेक्ट्रॉन है 20, तो 20 को शेयर करवाना है इस तरीके से कि उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए, ठीक है। रब कर देता हूं इस माध्यम से, ध्यान रखना इसको बढ़ाने के लिए, ये है वो माध्यम। ऐसा नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर 48 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डेट इज कोल्ड। कुछ एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे H2O और होता है H2S, सही है। H2O या H2S सेम टू सेम। देखो ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर। तो जैसा ऑक्सीजन का डायग्राम बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगी, वैसे ही किसकी बनेगी, सल्फर की। देखो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होती है वाटर की, वो ऐसी होती है, ध्यान रखना है, ऐसे बनता है वाटर, सही है। सल्फर जो होता है ऐसे नहीं याद रख सकते, तो अपना सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चेक करो, 2 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 7 8। अब इसकी स्ट्रक्चर बना दो कैसे। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 2 2 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इस हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। हाइड्रोजन अपनी क्या पूरी करता है, डबलेट। इधर से हाइड्रोजन क्या पूरी करेगा, डबलेट। ऑक्सीजन अपनी क्या पूरी करेगा, ऑक्टेट, कह सकता हूं। तो आपकी जो बॉन्ड पेयर हैं, कितने बॉन्ड बनाए उसने, 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4। लोन पेयर कितनी है, 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसको देख लो एज इट इज। ऑक्सीजन के परिवार से ही कौन आता है, सल्फर। तो इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 2 4 5 6। एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, एक इस हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन अपनी डबलेट पूरी करेगा, सल्फर अपनी क्या पूरी करेगा, ऑक्टेट। देख सकते हो इसका भी उत्तर वही है। बॉन्ड पेयर कितने, 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही परिवार से आएंगे, उन सभी के उत्तर सेम होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देख सकते हो 4, और लोन पेयर कितनी है, 2, सही है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई होगी क्लियर। आगे की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होंगी, जैसे हम डिस्कस करेंगे CO2 की स्ट्रक्चर, सही है, और किसकी, एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर, मीथेन की स्ट्रक्चर, और भी जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं वो जल्द ही हम अगले वीडियो सेक्शन में लेके आएंगे, डेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जाने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनना है। जिंदगी है नादान इसीलिए चुप हूँ, दर्द ही दर्द सुबह शाम इसलिए चुप हूँ, कह दूँ जमाने से दास्तान अपनी उसमें आएगा तेरा नाम इसलिए चुप हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें पसंद आई होंगी। ये उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तो ये उन लोगों के लिए है। तो ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को, और मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और डेप्थ में चलेंगे। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि जी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कंटेंट डालें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कंटेंट अच्छा खासा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। आप किसी बुक को उठा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, तब तक के लिए हाथ जोड़कर आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।